Namaskar, namaskar, namaskar. This is Bimkas Mahir. I welcome all of you in this Let's Crack UPSC USC चैनल पे। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेटेजी टू क्रैक द यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी सीएससी जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, किस प्रकार से कौन सा किताबें पढ़ें, कौन सा नहीं, स्ट्रेटेजी जो हम लोग प्लान करें क्या सही है गलत है। तो इससे रिलेटेड मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले तो ये चीज बता दूं कि जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जरूरी नहीं कि वो ही आप फॉलो करें स्ट्रिक्टली। आप आपने लिए जो स्ट्रेटेजी आप चूज कर रहे हो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उससे पहले देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए कि हम लोग जो है यूपीएससी कम्बैक्ट जो है हम लोग हर एक संडे के दिन करते हैं, जिसमें 60 मिनट में 56 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हर एक संडे जो है 11 बजे, अभी कब है, अभी तो है 2 जनवरी को है, दैट इज 11 बजे में, ठीक है। तो अराउंड उसमें बहुत ढेरों इनाम इनाम है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों को लोन लोन फैसिलिटी चाहिए। देखो लोन के बारे में अनअकैडमी टीम की तरफ से ये किया गया है। देखिए आपको 2 आवर्स के अंदर लोन प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का पोसेशन फीस की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो पोसेशन फीस, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल, मिनिमम पेपर वर्क, और आपको इंस्टेंटली 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 0% इंटरेस्ट रेट में, क्लियर है। पर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां जाकर भी क्लिक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइफ मेंटरशिप मिलेंगे, आपको जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, उसके साथ साथ एजुकेटर के साथ आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। और जो रेफरल कोड रहेगा वो है BM Life, BMLIF, दिस इज माय रेफरल कोड, जिसमें 10% के साथ साथ आपको जो है तो मतलब आइकनिक मेंटरशिप भी मिलेंगे। उसके बाद देखिए किसी भी प्रकार का कोर्स लेते हैं आप, 1+ में हो या फिर आइकनिक में, चाहे प्लस हो चाहे आइकनिक में हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है BM लाइव कोड में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो है मेरा मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे ऑप्शनल हो, हर प्रकार का बैच में। चलिए, तो अब जो है स्ट्रेटेजी टू क्रैक द यूपीएससी सीएससी, ठीक है। देखिए सच बताऊं तो ये जो टॉपिक है बच्चों के मन में जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी करें ताकि हमारा जो है एक साल में सिलेक्शन हो जाए। सबके मन में आना, ये स्ट्रेटेजी के रिलेटेड क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक सा चीज है, चाहे वो आप 1 साल की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल या 4 साल से तैयारी कर रहे हो। कभी कभी ये भी फील होना चाहिए कि आप जो स्ट्रेटेजी कर रहे हो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल देते हैं, उनका प्रीलिम तक भी नहीं होता है, मेंस तो छोड़िए प्रीलिम्स तक भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ इस बात का कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट क्यों नहीं आता। रिजल्ट नहीं आने का सबसे मुख्य कारण है उनका स्ट्रेटेजी, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। पढ़ने के साथ साथ देखो हार्डवर्क तो जरूरी है, बट हार्डवर्क के साथ साथ हम प्रॉपर प्लान वे में स्ट्रेटेजिकली अगर हम लोग करते हैं तो जो है बात बनेगी। अदरवाइज अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट है और करीब करीब साल में 1000 पोस्ट निकलती है। तो सिलेक्शन का रेशियो जो है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप पढ़ने के साथ साथ स्ट्रेटेजी पे भी फोकस करिए। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बात करूंगा कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, एंड कहाँ से किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें। ये चीजें थोड़ा सा मैं यहाँ पर फोकस करूंगा आपके सामने। अब देखिए सबसे पहला कंफ्यूजन क्या होती है, कई बार हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और मन में बहुत सेल्फ डाउट रहता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 महीना है मेरे पास, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एथिक्स, सीसेट, रीजनिंग, सारे पढ़ना है मुझे। तो किस अप्रोच के साथ चलना है। अगर मान लीजिए कि 10 महीना है तो 10 टॉपिक भी तो है, 10 सब्जेक्ट भी तो है।
अगर मान के चलो कि एक महीना के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब जैसे कि 10 मान लीजिए कि 10 मंथ्स है, 10 मंथ्स के लिए हमारे पास जो है 10 सब्जेक्ट भी तो है, इनफैक्ट मोर देन 10 सब्जेक्ट। मैं रफली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 में तो मान लेते हैं कि एक महीने में मुझे एक सब्जेक्ट को कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होती है, देखो। और जैसे कि एक महीने में मुझे क्या करना है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। और एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं ले लेता हूं यहाँ पर हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को ब्रॉडली कितना भाग में डिवाइड किया गया यूपीएससी में? 5 भाग में डिवाइड किया गया। क्या क्या है वो? एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिएवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री, एक है आर्ट एंड कल्चर, और एक है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके कहां पे आएगा? मेंस में। बाकी ये जो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे प्लस मेंस में भी आएंगे। क्लियर है पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि एक महीने में कितना दिन हो रहा है? 30 डेज। तो 30 डेज में हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, एंशिएंट भी, मेडिएवल भी, मॉडर्न भी, आर्ट एंड कल्चर भी, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करना है। तो अगर उसको भी मैं स्पेसिफिक कर दूं, उसको भी 5 को स्पेसिफिक कर दूं, तो एक दिन के लिए कितना हो रहा है? एक एक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 6 दिन। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेडिवल हिस्ट्री के लिए 6 दिन है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 6 दिन है। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 अगर टॉपिक है और मेरे पास 30 दिन है, तो एक को 6 दिन पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट को, अभी मैं और पर्टिकुलर हो जाता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री है, पढ़ना है, और मेरे पास कितना दिन बचा है? 6 डेज है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जो स्टोन एज है, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, देन उसके बाद महाजनपद भी तो पढ़ना है हमें, देन मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्त, पोस्ट गुप्त, ये सब कहाँ आएंगे? एंशिएंट में आएंगे। उसको 6 दिन के अंदर सारे टॉपिक जो मैंने लिया उसको खत्म करना है। तो उसके साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मुझे देखना है, मेंस के क्वेश्चन भी मुझे देखना है। समझ रहे हो चीजें? तो चीजें जो है हमें प्लान करना पड़ेगा कि किस प्रकार से अप्रोच में मुझे जाना है, किस तरीके से जाना है, ये सबसे जरूरी चीज होता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ता रहूंगा और बातें बनेगी, तो मैं पहले चीज बता दूं, तो बातें नहीं बनेगी। रैंडमली कुछ भी पढ़ोगे तो बातें जो है नहीं बनेगी। जब तक फोकस नहीं करोगे स्ट्रेटेजी पे, तब तक काम नहीं करेगा। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या मैंने बताया कि मेक द प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया स्ट्रेटेजी बनाना है तो चलो एक दिन में 23 घंटा का रखते हैं, एक दिन में 22 घंटा पढ़ने का रखते हैं। नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एग्जाम से पहले भले ही आप 10 घंटा, 12 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा पढ़ सकते हो लगातार कभी कभार, बट वो भी मुश्किल है। बट ये डेली का रूटीन नहीं हो सकता। अगर डेली आपको कंसिस्टेंट मेंटेन करना है तो आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिक्स टाइम टेबल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई 9 से 10 बजे तक पॉलिटी पढ़ना है, 10 से 11 हिस्ट्री पढ़ना है, 11 से 12 ज्योग्राफी पढ़ना है, ऐसा इस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम टेबल आप पढ़ने का रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में जगते हो, 6 बजे से रखिए, या कुछ लोग 4 बजे से भी रखते हैं, या फिर आप लेट लेट नाइट जगने वाले हो, आप आराम से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रख सकते हो। आप अपने हिसाब से रखिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है। जरूरी नहीं कि सुबह उठने वाले का मेमोरी ज्यादा शार्प होता है, लेट में उठने वालों का मेमोरी कम होता है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको जो टाइम सूट कर रहा है अपने हिसाब से, अपना कोचिंग के हिसाब से, अपना कन्वीनियंट के हिसाब से आप वो टाइम रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 7 बजे कोई उठता है तो 7 से लेकर, ऐसे लिख दो, 7 से लेकर 1 बजे तक, या फिर 7 से लेकर 12 बजे तक, कितना घंटा हुआ? 7 से 12, 5 आवर्स। तो 5 आवर्स पढ़ना है, चाहे कुछ भी पढ़िए। मन कर रहा है हिस्ट्री तो हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी पढ़ना है पढ़िए। लेकिन ऐसे मत करिए कि नहीं 7 से 8 जो है पॉलिटी होगा, 8 से 9 जो है हिस्ट्री होगा, 9 से 10 जो है ज्योग्राफी होगा। इस तरह का चीजें जो है कर पाओगे तो करोगे तो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, 7 से 12 बजे तक मुझे पढ़ना है, तो उस टाइम पे आपको यूटिलाइज करना है। चाहे आप वीडियो देखिए, चाहे नोट्स बनिए, चाहे चाहे प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है? सपोज उसके बाद 12 से लेकर आपने 2 बजे तक गैप कर लिया, 2 घंटा, खाना खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट लोगे, ठीक है फाइन। देन अगेन 2 बजे के बाद आपने 6 बजे तक कर दिया,
तो इस तरह का आप अपना फिक्स टाइम टेबल रखिए और कम से कम देखो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी रखिए। कम से कम देखो मिनिमम मिनिमम टाइम टेबल मैं बोल सकता हूँ मिनिमम 10 आवर्स तो होना चाहिए। आप सोच रहे हो 2 3 4 घंटे में हो जाएगा और मैं स्ट्रेटेजी अच्छा बना लूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो 10 घंटा तो मतलब कम से कम 8 to 10 आवर्स तो होना चाहिए मिनिमम लेवल पे। 8 और उससे ज्यादा अगर पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गलत चीज नहीं है, ज्यादा पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 8 से 10 घंटा एवरेज के हिसाब से होना चाहिए पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट? और ऐसा टारगेट बनाइए दैट इज अचीवेबल। और देखिए एक चीजें क्या करिए कि 1 साल का बना दीजिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए 6 महीना में, और फिर उसको मंथली में डिवाइड करिए, फिर उसको वीकली डिवाइड करिए, फिर उसको पर डे के बेसिस में करिए। पर डे स्ट्रेटेजी जो है पर डे, फाइनली कब होगा? पर डे नहीं, आज मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है और वैदिक पीरियड पढ़ना है, या फिर आज मुझे प्रेसिडेंट पढ़ना है और पार्लियामेंट पढ़ना है, या फिर आज मुझे जो है कोई भी टॉपिक आरबीआई पढ़ना है एंड वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, जो भी टॉपिक आप लोग डिसाइड करोगे। और उसको अगर आरबीआई या फिर मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक को आज खत्म करना है, मतलब खत्म करके ही सोना है। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को आज खत्म करना है, मतलब फिनिश करके ही सोना है। या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर को खत्म करना है तो खत्म करके ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना। तो कहने का मतलब है हर एक डे में जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे उसको किसी भी कीमत में उसको पूरा करिए। थर्ड मैं चीजें बताना चाहूंगा, डोंट चेंज इट। बच्चे क्या होते हैं कि मार्केट में हर एक कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी बताता है, हर एक दोस्त के पास जाते हैं, बात करते हैं, वो उसने बता दिया कि नहीं यार करंट अफेयर्स के लिए आपको योजना भी पढ़ना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र भी पढ़ना पड़ेगा, एफएम रेडियो सुनना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। 10 चीजें बताएंगे कि ये करो वो करो वो करो। आज कोई और बताएगा, कल के डेट में कोई और बताएगा, परसों कोई और बताएगा। तो सब चीजें जो है नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आप अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि आप जो स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए, किसी का मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई शादीशुदा हो सकती है या हो सकता है, या फिर कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई किसी काम में कर रहा हो, डॉक्टर इंजीनियर हो। तो आपको कितना टाइम अवेलेबल मिल रहा है, आपने कितना टॉपिक कवर किया हुआ है, आपको आपका मेन राइटिंग प्रैक्टिस कैसा कर रहे हो, आप प्रीलिम्स में किस तरह का आप क्वेश्चन में आप फंसते हो, यू नो बेटर, यू नो बेटर। तो इसलिए आप अपना स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से करिए, आपको जो लग रहा है वही करिए। कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को किताब पढ़ने में मजा आता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वीडियो देखने में मजा आता है। वीडियो देखने में क्या है, कोई उनके सामने एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ साथ टॉपिक को सिंपल बना रहा है, उसके साथ साथ नोट्स बना के भी दे रहा है। तो वीडियो, मैं खुद पर्सनली मैं किताब पढ़ने से ज्यादा मैं वीडियो देखना पसंद करता हूँ, अगर प्रोवाइडेड वीडियो मुझे अच्छा लगे तो। क्लियर है पॉइंट? तो आप किस चीजों आप कौन सा चीजें आपको पसंद है, वीडियो देखना आपको पसंद है या फिर किताब पढ़ना पसंद है? तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए। किताब पढ़ना पसंद है तो किताब पढ़िए, और वीडियो देखना भी पसंद है तो वीडियो देखिए। क्लियर है पॉइंट? तो हर एक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में चेंज मत करिए, एक टाइम टेबल को फिक्स करिए और अपना स्ट्रेटेजी अपने आप पे भरोसा रखिए, उसको फॉलो करिए स्ट्रिक्टली। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट एंड इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए कभी कभी। देखो हफ्ते में 7 दिन में से एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ नया मत पढ़ना, वो दिन केवल एंड केवल रिवीजन करना। रिवीजन करने के साथ साथ एक प्रीलिम्स का एक फुल टेस्ट देना, चाहे आप पढ़ाई किए हो नहीं किए, डजंट मैटर। और एक मेंस का कम से कम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन, प्रैक्टिस, कम से कम एक फुल सेट प्रीलिम्स का और मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस, 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तब जो है धीरे धीरे डेवलप करेगा। देखो राइटिंग प्रैक्टिस सबसे मेन चीज है यूपीएससी क्लियर करने का, राइटिंग प्रैक्टिस सबसे मेन चीज। मुझे पूछते हैं सर एक चीज बताइए जिसके हिसाब से हम लोग यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, वो है राइटिंग, आंसर राइटिंग, कि किस प्रकार का आंसर आप लिख रहे हो, आंसर राइटिंग किस प्रकार का आप चीजें लिख रहे हो। ठीक है, देखो यूपीएससी में जो तैयारी करते हैं नॉलेज तो सबको होता है, बट किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है, ऐसा नहीं है कि मंडे से ट्यूसडे से या 1 तारीख से या 2 तारीख से आपको सडनली विल बी ग्रेट राइटर। नो, अचानक से आप शेक्सपियर या विलियम्स वर्दर या जॉन डन नहीं बन जाओगे। तो आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करके चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा।
हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों का गॉड गिफ्टेड होती है, गॉड गिफ्टेड इन द सेंस कि बचपन में ऐसे पढ़े हुए होते हैं कि उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोगों का साइंटिफिक अप्रोच होता है। तो आपको पता है कि आपका राइटिंग स्किल क्या है, आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है, यू नो द थिंग्स, ठीक है। और जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हो खुद से चेक मत कर लेना। ऐसा 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 नहीं होना चाहिए कि खुद से चेक कर रहे हो आप 100 में से 100 दे रहे हो, 50 में से 50, 20 में से 20 आप मार्क दे रहे हो, ऐसा नहीं। किसी सीनियर को दिखाइए जो आपसे बहुत नॉलेज में, ज्ञान में ज्यादा जानता हो, कोई सिलेक्शन वाले को दिखाइए, या फिर सबसे बेस्ट है कोई आपके जो मेंटर हैं या फिर जो फैकल्टीज हैं जिनसे आप मतलब रूबरू करते हैं, बात करते हैं, उनको दिखाइए आप उनका आंसर। तो वो इवालुएट करेंगे तब जाके चीजें होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्त को दिखा रहे हो जो बराबर का है, या आप खुद ही चेक कर रहे हो और आप खुद ही बोल रहे हो कि यार मैं क्या कमाल का आंसर लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो सीनियर है या फिर सिलेक्शन है, या फिर सबसे बेस्ट तो फैकल्टी को दिखाइए जिनको थोड़ा सा नॉलेज है इससे रिलेटेड। क्लियर है पॉइंट? सबसे बेस्ट तरीका। और अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट करिए और इम्प्रूव करिए, सबसे मेन चीज है। उसके बाद देखो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। अपना टारगेट से देखो, एक चीज है प्रीलिम्स होने से पहले मैं ये समझता हूं कि मेंस को जो है एक बार कंप्लीट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेंस का पूरा डिटेल में आप पढ़ लो, कम से कम वंस रीडिंग तो होना चाहिए प्रीलिम्स होने से पहले। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है हम लोग का प्रीलिम्स जून में है, तो 3 महीना तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई। लेकिन मार्च अप्रैल और मई को छोड़ के अगर मैं ये समझूं कि जनवरी तक, चलो फरवरी भी ले लेते हैं, जनवरी तक आप मेंस को कंप्लीट कर देते तो बहुत अच्छी बात है। और वंस जनवरी खत्म हो गया, फिर फरवरी मार्च अप्रैल में जो है आप प्रीलिम पे फोकस कर सकते हो। अगर आपके डिपेंड के ऊपर, अब नए स्टूडेंट हो 4 महीना दीजिए, अगर पुराने स्टूडेंट हो बहुत ज्यादा पुराने 2 महीना भी दे सकते हो, अदरवाइज 3 महीना आइडियल है प्रीलिम स्पेसिफिक में, ठीक है। बट उससे पहले मीन्स, उसके साथ साथ कोशिश करिए कि हर एक जीएस नोट में, हर एक जीएस टॉपिक में जो रेलिवेंट, ऐसा टॉपिक पे नोट्स बनाइए जो प्रीलिम्स में भी आता हो और जो मेंस में भी आता हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा था कि हिस्ट्री की बात कर रहा था, हिस्ट्री में देखो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स में भी आता है, जो मेंस में भी आता है, उसका नोट बनाइए। अब जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है बेटा, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं कि केवल वो मेंस में आता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा, आपको रेलिवेंट आपका होगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ऐसे चीजों पे पहले नोट्स बनाइए जिसमें दोनों में आपका सिमिलरिटी है, प्रीलिम्स और मेंस में। ऐसे टॉपिक पे मत बनाइए पहले नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जो केवल प्रीलिम्स है केवल मेंस में आता है। क्लियर है पॉइंट? तो नोट्स आपको, आपका होना जरूरी है। जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपका राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप अच्छा आंसर लिखोगे, और आपके दिमाग में बुकिश लैंग्वेज नहीं रहेगा, आपके दिमाग में आपने जो लिखा है ना वही लैंग्वेज रहेगा। तो नोट्स जब बना रहे हो ना, सिंपल लैंग्वेज में लिखा करिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए, और उस नोट को बार बार पढ़िए, ठीक है। कम से कम, और एक तरीका है शॉर्ट नोट्स भी बनाइए साथ ही साथ, ठीक है। और कंप्लीट ऑप्शनल एटलीस्ट वंस बिफोर प्रीलिम्स। और आपका जो ऑप्शनल है, कोई भी ऑप्शनल है, उसको कोशिश करिए कि मतलब यू कैन से कंप्लीट योर ऑप्शनल एटलीस्ट वंस बिफोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स से पहले मतलब 3 महीना के पहले, प्रीलिम्स के 3 महीना के पहले कोशिश करिए कि आप अपना ऑप्शनल का कम से कम, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट कर दोगे, कम से कम मोर देन 50% तो कवर होना चाहिए ऑप्शनल। ध्यान रखना, मोर देन 50%। और सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग बिफोर द प्रीलिम्स। हम लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स होने दो, उसके बाद तो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है। और टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीलिम का टेस्ट सीरीज भी दीजिए। तो जब भी राइटिंग की प्रैक्टिस की आती है, टेस्ट सीरीज की बात आती है, लोग सोचते हैं कि हाँ मैं जब सिलेबस कंप्लीट करूंगा या करूंगी तब जाके मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। फिर सोचते हैं कि मेंस राइटिंग प्रैक्टिस भी जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। बेटा प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद और मेंस से पहले जो टाइम आपके पास बचेगा बहुत ही कम टाइम है, जिसमें आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा। उस टाइम पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए करते रहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि मत करिए, उस टाइम पे भी करते रहिए, लेकिन पहले से करोगे तो और भी बेटर। तो ये सब चीजें चीजें जो है बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को तैयार करिए और रेडी रखिए ये सब चीजों पे, ठीक है। तो आज स्ट्रेटेजी से लेकर ये चीजें है। देखो पढ़ाई तो ठीक है, बट जितना अच्छा स्ट्रेटेजी बनाओगे, स्ट्रेटेजी मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ पॉइंट शेयर की है वो अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यूज है। जरूरी नहीं है कि उस चीज को आप फॉलो करो 100%।
लेकिन आप अपने लिए जो स्ट्रेटेजी चूज किए हो, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी वही है जो आप अपने लिए सोचते हो। ये चीजें मैं अब भी रिपीट करूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा स्ट्रेटेजी द बेस्ट है, नो। हर इंसान अपना कमी, अपना प्लस पॉइंट, अपना सराउंडिंग, अपना सिचुएशन के साथ ही स्ट्रेटेजी बनाता है। एंड मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर सेल्फ। बट प्रोवाइडेड उसमें गलती इंसान कब कहाँ करती है, स्ट्रेटेजी हम लोग बना लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्ट्रेटेजी में एक्सपर्ट होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो आपका स्ट्रेटेजी फेल इसलिए होता है क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। आप जो स्ट्रेटेजी बना, देखो कुछ लोग तो इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है। एक तो प्रैक्टिकल बनाइए और उसको उसी दिन ही फुलफिल करिए। देखना आप इतना भी कर लोगे ना, अपना पर डे का स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको उसी दिन भी फुलफिल करिए। आप इतना भी कर लोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। क्लियर है पॉइंट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।